परसेंटेज होता है स्टूडेंट का सबसे बड़ा टेंशन। सभी स्टूडेंट का रिक्वायरमेंट को देख के मैं लेके आया हूँ बिल्कुल जीरो, मतलब किसी को आज तक परसेंटेज का मतलब भी नहीं पता होगा, उसे भी आज आखिरी तक समझ आ जाएगा। लेकिन हाँ, वीडियो को स्किप करके मत देखना, मैं ऐसे ऐसे ट्रिक भी दूंगा जो आपको एग्जाम में तुरंत क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं परसेंटेज का पहला लेक्चर नंबर 1। देखो, परसेंटेज का मतलब क्या होता है। देखो, इतना बेसिक से मैं पढ़ाऊंगा जो आज तक कभी यूट्यूब में आप लोग नहीं देखे होंगे, ठीक है। देखो, परसेंटेज का मतलब होता है मतलब पर। देखो, पर का मतलब होता है एवरी। एवरी पर का मतलब क्या होता है, एवरी। और सेंटेज का जो मतलब होता है सेंटेज, सेंटेज का मतलब होता है 100। ओके, क्या बोला मैं, परसेंटेज का मतलब पर मतलब होता है आपका एवरी और सेंटेज का मतलब होता है 100। तो देखो, एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, क्या बोला मैं, जब भी आप परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, मतलब परसेंटेज से आपको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन पे, तो आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है 100 से। और जब आप फ्रैक्शन से जब आप परसेंटेज में आओगे तो उस पे आप लोग को मल्टीप्लाई करना है 100 से। मेरे बात आपको समझ में आया मैं क्या बोला। जब आप परसेंटेज से फ्रैक्शन पे जाओगे तो उसको 100 से आप डिवाइड करो, और फ्रैक्शन से जब आप परसेंटेज पे आओगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 करो। जैसे मैं आपको बोला 25%। देखो, जैसे मैं बोला 25%, तो 25% है तो ये परसेंटेज पे है, तो परसेंटेज से आपको जाना है फ्रैक्शन पे। तो परसेंटेज से फ्रैक्शन के जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। तो इसको आप लोग लिख सकते हो 25/100 इज इक्वल टू होगा आप लोग का 1/4। ऐसे ही आप लोग देखोगे तो 20% एक होता है, 20% को आप लिख सकते हो 20/100, तो ये आप लोग का होगा 1/4। तो देखो, मैं क्या बोला, परसेंट से फ्रैक्शन पे जाने के लिए आपको करना है डिवाइड बाय 100 पे। और देखो भाई, फ्रैक्शन से आपको परसेंटेज में आने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। ओके, तो देखो, इसको जैसे आप लोग मल्टीप्लाई बाय फिर से आप 100 पे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कट जाएगा और ये आप लोग का हो जाएगा 25, है ना। आप 1/5 होता है। ओके, तो ये आप लोग का हो जाएगा 25%, 20%, सॉरी 1/5 होता है 20%, है कि नहीं। देखो, और भी देखोगे, जैसे आप लोग का होगा 40%, तो 40% को भी आप लिख सकते हो 40/100। ये जीरो से ये जीरो कर जाएगा तो ये आप लोग का हो जाएगा 2/5 फ्रैक्शन पे। एक ही चीज ध्यान रखना है परसेंटेज का, बस परसेंटेज से फ्रैक्शन को जाने के लिए आपको 1/100 से डिवाइड करना है, और फ्रैक्शन से आपको परसेंटेज में आने के 1/100 पे मल्टीप्लाई करना है। ओके, नेक्स्ट देखो, जैसे कि हो गया, जैसे आप लोग देखे भी होंगे 33 सही 1/3%। ये तो आप लोग पक्का देखे भी होंगे, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में भी देखे होंगे 33 सही 1/3% को, इसको आप लोग फ्रैक्शन पे लिखना है। तो आपको फ्रैक्शन पे लिखने के लिए करना क्या पड़ेगा, देखो करना क्या है, फ्रैक्शन पे लिखने के लिए इसको लिख सकते हो 33 सही, मतलब क्या होता है, देखो 33 पे मल्टीप्लाई होगा +1 होगा, ये आप लोग इतना जानते हैं, लेकिन एक्चुअल पे यहीं पे मल्टीप्लाई का सिंबल नहीं होता है, वहीं पे प्लस का सिंबल होता है। तो ये लिखा क्या होता है, 33 + 1/3 लिखा होता है। तो इसको आप लोग करोगे तो कितना होगा, इसका एलसीएम क्या जाएगा, 3 × 33 क्या होता है 99 + 1, तो ये आपका होता है 100/3, ये लिखा होता है एक्चुअल पे, है ना। ये क्या लिखा होता है 100/3। ओके, तो देखो 33 सही 1/3% को आपको करना होगा तो क्या लिखोगे, इसको लिख सकते हो 33 100/3, ये आपका होगा 100/3 इंटू परसेंटेज का है, तो परसेंटेज आपको क्या करना है 100 पे डिवाइड करना है। 100 को आप लोग डिवाइड करना है तो ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, तो ये आप लोग का कितना फ्रैक्शन आएगा 1/3 फ्रैक्शन आएगा। वैसे एक भी आप और भी लिख सकते हो, एक होता है 14 सही 2/7%, इसको क्या लिख सकते हो, इसको भी आप लोग लिख सकते हो 100/7 इंटू 1/100, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये भी आप लोग का फ्रैक्शन पे आएगा 1/7, है ना। वैसे भी और भी होता है 9 सही 1/11, इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 100/11 डिवाइडेड बाय 100, तो ये कितना होगा, ये आप लोग का होगा 1/11। समझ में आ रहा है आप लोग को। देखो, इसका मैं जो टेलीग्राम लिंक है मैं दे दूंगा, पूरा पीडीएफ वहीं पे आएगा। ओके, देखो परसेंटेज क्या होता है कि थोड़ा सा दिक्कत लगता है आप लोग को, लेकिन मैं बहुत इजीली पढ़ाऊंगा, मतलब
बहुत इजी, पूरा बेसिक से देखो, आप भी देखे होंगे, पूरा बेसिक से मैं आप लोग को समझाने का पूरा कोशिश करूंगा, ठीक है। तो और एक चीज देखो, और एक क्या होता है देखो, जैसे होता है आप लोग का 100%, देखो 100% का मतलब होता है 1, 200% का भी मतलब होता है आप लोग का 2, 300% का मतलब होता है आपका 3, 400% का मतलब होता है आपका 4, एंड द 500% का भी मतलब होता है आपका 5, है ना। वैसे ही आप देखोगे तो एक का मतलब होता है 100%, दो का मतलब होता है 200%, थ्री का मतलब होता है 300%, फोर का मतलब होता है 400%, एंड लास्ट के 5 का परसेंट होता है 500%। वैसे तो बहुत ज्यादा होगा, मैं सबको लिख लिख के तो थोड़ी बताऊंगा, तो इसीलिए ये चीज भी आप लोग ध्यान रखना। बस इस पे एक ही कंसेप्ट है, एक कंसेप्ट है कि आपको फ्रैक्शन, सॉरी परसेंटेज से फ्रैक्शन को जानने के लिए डिवाइडेड बाय 100 करो, एंड फ्रैक्शन से परसेंटेज को आने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करो। ये तरीका आपको याद रहना चाहिए। ये अगर आपको याद है तभी आप परसेंटेज से आगे बढ़ सकते हो, और इसको आप लोग ध्यान पे नहीं रखोगे तो परसेंटेज आज पढ़ोगे 3-4 दिन बाद फिर से भूल जाओगे। ओके, तो देखो आप लोग को इजी करने के लिए मैं लेके आया हूं आपके लिए एक टेबल। देखो यहीं पे लिखा है फ्रैक्शन, यहीं पे लिखा है आपका परसेंटेज, और यहीं पे लिखा है भी आपका परसेंटेज, है कि नहीं। देखो देखो भाई, फ्रैक्शन होता है 1/6, फ्रैक्शन से आपको जाना है परसेंटेज पे, तो मल्टीप्लाई करोगे आप लोग 100, तो 100 पे आप लोग ऐसे भी लिखा होता है 16:6% या 16 से 2/3% भी लिखा होता है। मैं दोनों टाइप का परसेंटेज लिख दिया हूँ। ये जो चीज है, ये जो चीज है फ्रैक्शन में, और ये आप लोग का जो परसेंटेज है, ये आपका रटा होना चाहिए। क्या बोला मैं, ये दोनों आपको रटा होना चाहिए। जब भी मैं बोल दूं 1/8 को परसेंटेज में कितना होगा, तो आप बोलोगे 12.5%, या फिर 12 सही 1/2%। ये आपका दिमाग में जब तक नहीं होगा तब तक आप परसेंटेज को क्लियरली फोकस नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये भी हो गया, ये भी आप लोग का होगा। 1 = 100% होता है, 1/2 = 50% होता है, 1/3 = 33.33% होता है, एंड 1/4 = 25% होता है। ये आपको समझ में आया। देखो मैं वहीं पे भी बोला था 1 = 100% होता है, इसका मतलब 2 = 200% भी होगा, तो 3 = 300% भी होता है, और आपको 1/2 का तो 50% होता है, ये तो लोकल लैंग्वेज में भी आपको पता होगा। 1/3 का 33.33% होता है, या फिर 33 सही 1/3% भी होता है। देखो ये एक मैं अच्छा क्वेश्चन आपके लिए यहीं पे लिख दे रहा हूं, जैसे कि हुआ मान लो 133 सही 1/3% मान लो एक क्वेश्चन आ गया, इसको आपको करना है फ्रैक्शन पे। तो इसको कैसे करके कर पाओगे, देखो आप लोग तो कर लोगे, क्योंकि परसेंटेज को डिवाइडेड बाय 100 कर दोगे तो निकल जाएगा, लेकिन ये कुछ ज्यादा नंबर नहीं है, इसको आपको मल्टीप्लाई करके फिर प्लस करके थोड़ा सा ज्यादा हैवी लगेगा। तो इसको आप लोग कर सकते हो, इसको लिख सकते हो 100% प्लस 33 सही 1/3% होगा। तो 100% का मान कितना होता है, 100% का मान होता है 1, तो 33 सही 1/3 का मान कितना होता है, उसका मान होता है 1/3। तो इसको लिख सकते हो 3, एलसीएम 3 जाएगा तो 3 + 1, तो ये आप लोग का होगा 4/3 फ्रैक्शन पे। इसको भी आप लोग याद रखना। वैसे ही आप लोग के लिए और एक क्वेश्चन में दे दूं, तो 212 सही 1/2% का क्वेश्चन ये आपके लिए है। ये क्वेश्चन आप लोग घर पे ट्राई करना, ये ऐसे ही सेम ट्रिक पे जाके करना, तो आप लोग को ज्यादा इजी लगेगा। ओके, देखो जितना भी मैं आप लोग को आज पढ़ा रहा हूँ बहुत बेसिक है, बहुत मतलब परसेंटेज का बहुत बेसिक से जा रहा हूँ, ताकि आप लोग को जीरो से सब चीज समझ में आए। और तुरंत जाके एडवांस से मैं पढ़ाऊंगा तो कोई लाभ आप लोग को भी नहीं होगा, कि मेरे को भी कोई लाभ नहीं होगा, ठीक है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करो और आगे बढ़ना, ठीक है। तो चलो आज जितना पढ़े हैं उसका थोड़ा बहुत क्वेश्चन भी कर लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन हो गया, 0.01 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 0.1। क्या बोला है, 0.01 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 0.1। देखो एक चीज याद रखना, मतलब इसका कितना परसेंटेज है 0.01। तो बोला क्या है, मान लो ऑफ है, ये ऑफ को आप लोग ध्यान रखे रहना, ये ऑफ आप लोग का क्वेश्चन सॉल्व बहुत इजीली करवाएगा। देखो इसको लिख सकते हैं 0.1% एक्स परसेंटेज ऑफ 0.01%। लिख सकते हो कि नहीं, 0.1 क्या बोला मैं, 0.01 इज इक्वल टू 0.1 इंटू एक्स 1% की जो होगा। तो देखो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है एक्स निकालना है। तो
x इज इक्वल टू लिख सकते हो 0.01 बटा 0.1, है ना। x इज इक्वल टू क्या होगा 0.01 बटा 0.1। देखो आपको डेसिमल से डेसिमल काटने के लिए दोनों का डिजिट्स बराबर करने के लिए यहीं पे एक जीरो कर दो तो ये इससे कट जाएगा, तो x का मान कितना होगा 1/10 होगा। 1/10 आपका परसेंटेज होगा। एक और ट्रिक मैं यहीं पे बता देता हूँ, जब भी आप किसी नंबर के सामने ऑफ देखोगे तो वो हर वक्त डिवाइडेड में ही आएगा, मतलब नीचे आएगा, बटा में आएगा। जैसे यहीं पे आप लोग ऑफ देखे हो तो तुरंत आपको ऑफ देख के 0.01 बटा 0.1 इज इक्वल टू जितना निकलेगा उसका आप लोग का आंसर होगा। ऑफ देखे मतलब वो बटा में ही आएगा, इसका आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप ऑफ देखो, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन भी आप लोग देखे भी होंगे। वैसे ही मैं और एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जैसे यहीं पे देखो लिखा है 40 पैसे इज व्हाट परसेंटेज ऑफ RS5। देखो यहीं पे भी आप लोग का ऑफ लिखा है कि नहीं, यहीं पे भी आपका ऑफ लिखा है। ऑफ का मतलब हो गया आपका बटा में आएगा। ये बात आपको समझ में आ गया। देखो यहीं पे बोला है 40 पैसे इज व्हाट परसेंटेज ऑफ RS5। देखो भाई मतलब क्या है, देखो और एक चीज याद रखना, देखो यहीं पे यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। देखो 40 पैसे और यहीं पे RS5 दिया है, मतलब आपको यूनिट को एक तो पैसे में कन्वर्ट करना है या फिर 40 पैसे को RS में कन्वर्ट करना है, तभी आपका आंसर निकल पाएगा। तो देखो 5 RS, एक RS इज इक्वल टू कितना पैसा होता है, 1 RS इज इक्वल टू आपका होता है 100 पैसा होता है कि नहीं। तो 5 RS इज इक्वल टू कितना होगा, ये आप लोग का 500 पैसे होगा, 500 पैसे होगा कि नहीं। तो यहीं पे आप लोग का ऑफ बोला है। ऑफ कहाँ बोला है, ऑफ जिस नंबर पे सामने बोला है यहीं पे आप लोग का ऑफ बोला है, तो इसका वैल्यू होगा 40 बटा 500 इंटू 100 इज इक्वल टू 0 से 0 गया, ये 0 से ये 0 गया, तो 5 से ए जाएगा, तो ये आप लोग का निकल के आएगा 8%। आपका आंसर क्या आएगा 8%। बात समझ में आ रहा है आप लोग को क्या बोल रहा हूँ। देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना मतलब मैं धीरे धीरे थोड़ा सा एडवांस लेवल पे मैं लेके जाऊंगा, लेकिन आज लेक्चर नंबर 1 है इसलिए आप लोग को थोड़ा ज्यादा समझ में आया, इसीलिए मैं थोड़ा सा लेवल को धीरे धीरे करके बढ़ाऊंगा। ओके, वैसे फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 400 ग्राम इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 4 kg। क्या बोला है 400 ग्राम इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 4 kg। तो यहीं पे भी आप देखोगे तो यहीं पे भी आपका ग्राम है और यहीं पे 4 kg है, दोनों का यूनिट आपको बराबर करना है। वैसा कोई सा भी क्वेश्चन हो, जैसे आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है, जैसे आपका कहीं कहीं पे आप लोग का केजी दिया है, कहीं पे आप लोग का मीटर दिया है, कहीं पे आप लोग का टाइम अगर आवर पे दिया है तो सेकंड पे कन्वर्ट करो, सेकंड पे दिया है तो आवर पे कन्वर्ट करो। ये सब आपको मतलब यूनिट को बराबर करके ही आपको आंसर देना है। यूनिट अगर आप लोग बराबर नहीं करोगे तो आपका आंसर गलत हो सकता है। ओके, तो यहीं पे भी आप देखोगे तो यहीं पे आप लोग का ऑफ लिखा है। ऑफ का मतलब ही होता है 600 डिवाइडेड बाय 4000 इंटू 100। ऑफ मतलब वो बटा में ही आएगा। तो देखो 4 kg मतलब 1 kg को कितना होता है 1000 ग्राम होता है, तो 4 kg को 4000 ग्राम होगा। तो ये दोनों जीरो और एक जीरो यहीं से कर जाएगा, तो यहीं पे आएगा आप लोग का 60/4 इज इक्वल टू 15%। ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर होगा। बात समझ में आ रहा है। ओके, फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये देखो क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ 3 days इज 12 आवर। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कोई भी अच्छा नहीं है, जो क्वेश्चन में जो आज में जो पढ़ाया हूँ वही सेम लेवल ऑफ क्वेश्चन में करवा रहा हूँ। तो यहीं पे भी आप लोग देखोगे तो ऑफ इसके सामने ऑफ है, मतलब पक्की बात ये है कि ये आपका डिवाइडेड में ही आएगा। आपको ऑफ को ध्यान रखना है और हिंदी वाले बच्चे को का को ध्यान रखना है। मतलब ऑफ का मतलब क्या होता है का, तो ये क्या लिखेगा, जैसे कि इसका क्वेश्चन देखोगे तो 12 घंटे 3 दिन का कितना परसेंट होता है। ये हिंदी वालों के लिए हिंदी में ऐसा लिखा लेगा, लेकिन मैं हिंदी में थोड़ा सा मैं नहीं लिख के लाता हूँ क्वेश्चन, लेकिन बोलता तो हिंदी में हूँ, तो हिंदी वालों को समझ में आना चाहिए। ओके, तो ये क्या होगा, ये 3 days है और ये 12 आवर है। तो 12 आवर को आप लोग 3 days में कन्वर्ट करो या फिर डेज को आप लोग आवर में कन्वर्ट करो, दोनों का बराबर होना चाहिए यूनिट। अगर यूनिट सेम नहीं होगा तो क्वेश्चन आपका कभी भी सेम सही नहीं हो सकता है। तो इसको करो आप लोग को मैं ये आपका एक होमवर्क दे के जा रहा हूँ, ये होमवर्क आप लोग जरूर करना और इसको आप लोग मेरे को आंसर आप कमेंट बॉक्स में इसको दे के जाना, इसका आंसर क्या निकलेगा। और हाँ, आज मैं जितना भी पढ़ाया हूँ पूरा बेसिक पढ़ाया हूँ, बहुत बेसिक, जिसको बच्चे को भी परसेंटेज थोड़ा बहुत नहीं आता है
उनको भी समझ में आ जाएगा और जिनको थोड़ा बहुत आता है तो उनका रिवीजन भी हो जाएगा। इसीलिए मैं पूरा बेसिक से आप लोग के लिए परसेंटेज का क्लास लेके आया हूँ। थोड़ा सा छोटा भी क्लास है और पहला लेक्चर है, इसलिए ज्यादा लोड में देना नहीं चाहता हूँ। तो पढ़ते रहो अच्छे से, फिर आएंगे हम लोग परसेंटेज का लेक्चर नंबर 2 में, और थोड़ा सा हैवी क्वेश्चन लेके आऊंगा और ज्यादा ट्रिक भी उसमें लेके आऊंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।